हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी वही जो आपका दोस्तों रह गया था। इसमें ये मतलब इस टाइप का हमने आपको एक सवाल करा दिया था, ठीक है। और आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। हमारी कुछ परेशानी थी, वहाँ पर हम चले गए थे, इसलिए नहीं आपके लिए क्लास हम बना नहीं पाए। तो चलते हैं, आज आपकी क्लास है वही वर्क एंड टाइम से, ठीक है। समय और दूरी, समय और कार्य से। तो देखिए आपका पहला सवाल है कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए सामग्री थी। 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों तक इसे आरंभ में चलना था। और आरंभ में पूछ रहा है कि आरंभ में फिर भोजन सामग्री कितनी थी। यानी कि ये सवाल दोस्तों दिमाग से पढ़ना थोड़ा, तब समझ में आ पाएगा। ये बोल रहा है कि एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए, एक सैनिक छावनी है, उस छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। यानी कोई निश्चित समय था, उस समय के लिए भोजन सामग्री थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक उसमें से उस छावनी को छोड़ करके चले गए। 1/4 भाग सैनिक उसे छोड़ करके चले गए तो बचे कितने? 3/4। अब इन्होंने जो शेष भोजन इन्होंने खाया होगा 3/4 सैनिकों ने, ठीक है। सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली थी। यानी इनको जाने के बाद भी भोजन सामग्री उतने ही दिन चली थी जितने दिन पहले चलनी थी। यानी कि जे 1/4 भी शामिल थे तब चलनी थी उतनी ही सामग्री इनके जाने के बाद भी चली है, ठीक है। इनके बाद भी चली है। अब ये पता नहीं कैसे चली है, हो सकता है इन्होंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तब उतने ही दिन चली जितने दिनों से पहले चलना था। तो अब हमें पूछा है कि आरंभ में भोजन सामग्री कितनी थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं इसे कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। कुछ नहीं है इसमें, हमने आपको बता दिया था। अगर ऐसे सवाल आते हैं आपके लिए तो कुछ नहीं करना आपको, जो कुछ भी दिया है सबका गुणा कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए, पहले बोल रहा है कि सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए, यानी इसमें सैनिक दिए नहीं है कितने। हम मान लेते हैं कि सैनिकों की संख्या हमारी, हमने मान लिया कि सैनिकों की संख्या x है। हमारे सैनिकों की संख्या है x, ठीक है। और हमने मान लिया कि हमारी भोजन सामग्री, कुल भोजन सामग्री, क्योंकि ये भी हमें दी नहीं है तो हमें मानना तो पड़ेगा, ठीक है। भोजन सामग्री हमारी होगी 22, ठीक है। सैनिकों की संख्या होगी x, क्योंकि हमें सैनिक भी नहीं दिए हैं उसमें और ना ही भोजन दिया है, और भोजन हमें पूछ रखा है, तब भोजन सामग्री हमने मान लिया x। अब देखिए, अब क्या करना है हमें इसमें। अब बोल रहा है, अब देखिए जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम इसे करते जाएंगे। देखिए, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी 20 दिन बाद। यानी कि 20 दिन बाद, देखिए दोस्तों 20 दिन बाद क्या हुआ था पता है? 20 दिन बाद ये हुआ था कि 20 दिन बाद ये जो है 1/4, यानी इसमें से 1/4 भाग सैनिक जो है इस छावनी को छोड़ करके क्या हुआ? चले गए। 1/4 भाग क्या हुआ? छोड़ करके इस छावनी को चले गए, ठीक है। तो देखिए, अच्छा एक्स सैनिक है हमारे, अच्छा ये एक्स सैनिक हैं और इसमें से 1/4 भाग सैनिक चले गए कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। लेकिन 20 दिन बाद तो इतने लोगों ने खाना खाया होगा, पूरों ने, जितने हमारे मतलब पूरे सैनिक हैं उन्होंने तो खाना खाया होगा, लेकिन 20 दिन बाद ही तो छोड़ के गए हैं। तो यानी एक्स, यानी वैसे ये खाना चलना था इतने सैनिकों के लिए, इतना भोजन था एक्स सैनिकों के लिए, और वाई भोजन था। तो हम वैसे क्या करते, एक्स गुना वाई करते सीधे सीधे। लेकिन क्या हुआ था कि इसमें से जो है 20 दिन बाद, तो 20 दिन कम हो जाएंगे इसमें, क्योंकि 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए तो 20 दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। तो 22 - 20 बचेगा आपका, 22 - 20 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, अब हमारा भोजन बचा है कुछ, अब भोजन बचा है 22 - 20। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है जितने, यानी कि इनको जाने के बाद में, और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली थी। भोजन सामग्री जो है उतने ही दिन चली थी जितने दिनों से पहले चलना था, पहले चलना था। तो देखिए, यानी कि अब हमारे सैनिक कितने बचेंगे? हमारे ये तो टोटल सैनिक तो हमारे एक्स हैं। इन एक्स सैनिकों ने 20 दिन तक खाना खाया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो 1/4 भाग चले गए तो शेष बचेंगे हमारे, कितने बचेंगे? यानी एक्स का 3/4 निकालेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, सॉरी, यानी कि 1/4 चला गया,
यानी x का 1/4 चला गया, x में से इसे माइनस कर देंगे 1/4 को, तो यानी आपका बच जाएगा 3x/4 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा, यानी 3x/4 से आने का आपके क्या बचे, शेष बचे, या ऐसे लिख सकते हो x का 3/4। ठीक है, बचेंगे आपका x का 3/4 से आने का आपके क्या बचे, शेष बचे। और ये लोग उस भोजन को कितने दिन तक खा रहे हैं, यानी कि इनका भोजन चला था उतने ही दिन चला जितने दिनों से पहले चलना था। पहले कितना था भोजन, 22 माना था हमने, 22 दिन चलना था, तो अब भी क्या होगा, उतना ही चलना था जितने दिन पहले चला था, तो इंटू 22। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देंगे, x से इस x को काट दो सीधे सीधे, अब 4 का इधर गुणा कर दो, ये 4 है। ठीक है, 4 का इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 80 बराबर 3y। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, माइनस 80 बचेगा और इस y को उधर ले जाइए, 3y माइनस के 4y हो जाएगा, ये माइनस 80 बराबर 3y में से 4y में से घट जाएंगे तो माइनस y बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर हो गया आपका 80। यानी शुरुआत में जो है आपका भोजन सामग्री कितना था, 80 था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। 15 आदमी और भर्ती कर लिए गए कितने दिनों बाद, 20 दिनों बाद। तो अब पूरा काम कितने दिन में खत्म हो पाएगा वो, यानी हो जाएगा या हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यह 15 आदमी किसी काम को 330 दिन में कर सकते हैं, यानी 15 आदमी है ये, और ये 330 दिनों में कर सकते हैं, ये काम की मात्रा होगी हमारी। 15 आदमी किसी काम को 330 दिनों में कर सकते हैं, काम की मात्रा हो गई ना। अब क्या बोल रहा है, कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, यानी 220 दिनों के बाद, यानी 220, ये देखो कन्फ्यूज मत हो जाना, ये 220 दिन है नहीं, देख लो कि 220 व्यक्ति है, नहीं, 220 दिनों के बाद क्या हुआ है कि 15 आदमी और भर्ती किए हैं। कितने दिन बाद, 220 दिनों बाद किए हैं, तो 220 दिनों तक तो यानी 15 लोगों ने काम किया होगा ना इन्होंने। 220 दिनों बाद तो 15 लोगों ने काम किया होगा, उसके बाद में ये 15 लोग और आए हैं, तो यानी क्या होगा, 220 दिन तक तो इन 15 लोगों ने काम किया है, और उसके बाद में 15 लोग और आए हैं, तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 30 व्यक्ति हो जाएंगे हमारे, टोटल 30 आदमी हो जाएंगे। अब देखिए हमारी कुल टोटल मात्रा थी काम की 15 गुणा 330, यानी जो 15 आदमी थे किसी काम को 330 दिनों में कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने सिर्फ 220 दिन ही काम किए कर पाया, उसके बाद में 15 आदमी और आ गए, 15 आदमी आके उनमें और शामिल हो गए, उसके बाद में पूछ जाएगा तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए यानी ये लोग अगर सिर्फ 15 ही लोग करते तो उसे 330 दिन में कर देते, तो ये हमारे टोटल काम की मात्रा होगी। देखिए अब इस काम में से, यानी अब क्या हुआ था कि लेकिन 220 दिनों बाद 15 लोग और आ गए थे, यानी कि 220 दिन तक तो इन 15 लोगों ने ही काम किया होगा, 220 दिन तक तो 15 लोगों ने ही काम किया होगा ना। ठीक है, उसके बाद में क्या आए थे, 30 लोग आए थे, जो अब काम है वो हमें 30 लोगों से करवाना है। तो देखिए हमारा कुल टोटल काम इतना था, और इतने काम में से क्या हुआ है कि 15 लोगों ने, इन्होंने यानी जो शुरुआत के 15 लोग थे, इन्होंने 220 दिनों का काम तो खत्म कर दिया, उसके बाद में जो शेष काम बचेगा उससे ये 30 लोग मिलकर के करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए तो हम क्या शेष काम कैसे निकालेंगे, अब शेष काम हमारा कितना बचा, यानी टोटल काम ये है 15 गुणा 330 हमारा टोटल काम है ये। अब क्या हुआ, ये हमारा टोटल काम हो गया, और जो अब इन लोग 15 आदमियों ने 220 दिन तो काम खत्म कर दिया ना, इन 15 आदमी ने 220 दिन का काम खत्म कर दिया, तो 330 दिन जो 15 आदमी कर रहे थे इसमें से इसे घटा देंगे तो शेष काम बच जाएगा, हमारा शेष बच जाएगा ना, तो इसमें से इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो शेष बचेगा उस काम को किससे करवाना है हमें, 30 व्यक्तियों से करवाना, तो 30 का इसमें भाग दे देंगे सीधे सीधे। समझ में आया, या तो देखिए पहले से अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए पहले इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके जो आएगा उसमें फिर बाद में 30 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो काम हमारा जो बचेगा वो 30 व्यक्तियों से करवाना है, क्योंकि 15 पहले वाले हैं और 15 और भर्ती कर लिए गए, तो टोटल 30 हो गए, जो काम बचेगा हमारा वो 30 व्यक्तियों से हमें करवाना है, इसमें से घटा देंगे तो शेष काम बचेगा, और वो शेष काम हमें कितने व्यक्तियों से करवाना है, 30 व्यक्तियों से करवाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से घटाओगे तो देखिए आप ऐसे ही लिखा रहने दोगे सीधे, तो आपको आसानी होगी, कट जाता है जल्दी। पहले क्या करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, फिर इसका इसमें गुणा करोगे, उसके बाद में इसमें से इसे घटाओगे, तब आपका शेष काम आएगा। ठीक है, फिर उसमें 30 से भाग दोगे, आपको ऐसे नहीं करना है, जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए क्या है, ऐसे लिखा रहने दो इसे, यानी 15 गुणा 330 माइनस 220 गुणा 15, यानी टोटल काम हमारा ये है, और 220 लोगों ने 15 लोगों ने 220 दिन ही काम कर पाया था, उसके बाद में 15 लोग और आ गए, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका शेष काम बचेगा, वो शेष काम हमें 30 व्यक्तियों से
करवाना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें से क्या है, सबसे पहले 15 कॉमन ले लोगे। 15 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 330 माइनस 220 बचेगा और बट्टे में 30। 15 से इसे काट दो 2 बार और 330 माइनस 220 हो जाएगा आपका 110 बट्टा में 2। 2 से ये कट जाएगा आपका 55 बार, यानी 55 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से हमारा ये सवाल समझ में आया होगा। और अगर अच्छी तरह से ही समझ में आया है, अच्छी तरह से, अगर बेकार तरह से समझ में आया तो लाइक मत कीजिए, अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो अभी तुरंत अभी लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए भैया चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, ये आपका आता है अल्टरनेटिंग वाला सवाल, यानी बारी बारी सवाल, बारी बारी वाला, जब लोग बारी बारी से करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें आपका सवाल है कि ए तथा बी किसी कार्य को 9 व 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम को शुरू करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से, यानी एक एक दिन काम करते हैं, एक दिन छोड़ के। पहले ए जाता है फिर बी जाता है, यानी पहले दिन ए गया, फिर दूसरे दिन सिर्फ बी जाएगा, ए रह जाएगा, फिर तीसरे दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा। इस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। तो पूछ जाएगा कार्य पूरे दिन, पूरा टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, ए किसी काम को कर रहा था 9 दिन में और बी कर रहा था किसी काम को 12 दिन में। तो पहले सबसे पहले इनका टोटल काम निकालना पड़ेगा हमें। टोटल काम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इनका एलसीएम लोगे ना तो कितना हो जाएगा टोटल काम, 36 हो जाएगा। अब इसकी क्षमता निकल के आएगी यहाँ से 4 और इसकी निकल के आएगी यहाँ से 3, यानी ए है जो एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अच्छा आपको हम बता दें, सबसे पहले ये क्या है, देखिए अगर ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, यानी कि दोनों शुरू कर एक साथ काम करते हैं, तो कितने दिन में आपका काम खत्म हो जाता है। ये 36 वट्टा में 7, 7 पत 35, 5 से 1 वट्टा में 7, इस दिन में कर देती है काम खत्म, अगर दोनों एक साथ को कार्य करते। लेकिन इसमें आपने ये नहीं पूछा है, आपने ये पूछा कि ये लोग बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से, यानी पहले ए जाता है पहले दिन करने, यानी कि ये अब आपको इस पर डिपेंड करता है कि कौन शुरू कर रहा है काम को। ये ए शुरू कर रहा है, अगर बी बोलता तो बी बोल देता तो बी से शुरुआत करते, यहाँ पे ए बोल रहा है तो ए से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यानी ए पहले दिन ए जाता है काम पे, फिर दूसरे दिन बी जाता है, फिर तीसरे दिन ए जाता है, फिर बी जाता है, ऐसे इनका चलता रहता है बारी बारी से। तो देखिए, अच्छा पहले दिन ए काम करने गया, यानी पहले दिन का कौन गया काम करने, पहले दिन ए काम करने गया, पहले दिन ए ने काम कर दिया, कितना 4 कर दिया। फिर दूसरे दिन कौन जाएगा, बी करने जाएगा, दूसरे दिन बी ने काम कितना कर दिया, 3। अच्छा देखिए, पहले दिन ए गया और ए ने 4 काम खत्म कर दिया है, और फिर दूसरे दिन कौन गया, बी गया और बी ने 3 काम खत्म कर दिया। टोटल काम हमारा कितने दिन का हो गया, टोटल काम 2 दिन का हो गया, यानी एक दिन ये कराया और एक दिन ये करके आया, तो उन्होंने 2 दिन काम कर लिया। अब 2 दिन में काम कितना हो गया हमारा, 7 काम खत्म हो गया, 7 काम तो फिनिश हो गया, यानी 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए ने कर दिया 4 काम, दूसरे दिन बी ने कर दिया 3 काम, 2 दिन काम खत्म, यानी 2 दिन तो हमारे ये हो ही गए। ठीक है, अब देखिए 2 दिन हमारे ये हो गए, अच्छा 2 दिन ये हमारे हो गए। अब 2 दिन में ये टोटल काम कितना कर लेते हैं दोनों लोग, 7 काम को खत्म कर देते हैं दोनों, यानी पहले दिन इसने 4 किया, दूसरे दिन इसने 3 किया, तो दोनों ने 4 7 खत्म कर दिया। अब देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, अब देखिए हमारा टोटल, यानी कि इसने 2 दिन में 7 काम कर दिया है, हमारा टोटल काम कितना था 36, हमें 36 काम करवाना है, लेकिन इन दोनों से बारी बारी से 36 काम में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 से ऐसा गुणा कर दीजिए कि 36 से आगे ना जाए। सबसे पहले हम आपको ये ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो इसमें भी हमें क्या करना है, 5 से भी गुणा करना है। ये आ जाते हैं आपके दिनों की संख्या, ये दिन है और ये आपका काम है। ठीक है, टोटल काम है। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 7 पत 35, यानी ये 2 दिन का काम था ना, इसलिए हमने गुणा कर दिया है। तो देखिए अच्छा ये 35 हो गया, यानी ये दिनों की संख्या आ गई, ये 10 दिन में 35 काम खत्म कर देंगे बारी बारी से जा करके। इसी तरीके से 10 दिन में क्या हो जाएगा, यानी 2 दिन में 7 काम खत्म हो रहा था, तो 10 दिन में 35 काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिन में 2 दिन में 7 काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में 35 काम खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें काम कितना करवाना है, 36 काम करवाना है। फिर भी हमारा एक काम शेष बचेगा, एक काम फिर भी हमारा शेष बचेगा। अब वो एक काम, अब हमारा एक बचेगा यहाँ पे। अब देखिए एक काम बचा, अब इस एक काम को करने कौन जाएगा, देखिए शुरुआत किसने की थी, इन्हें की थी, और वे बारी बारी से जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक क्या हुआ, 10 दिन तक तो उन्होंने कार्य किया है, तो लास्ट में कौन आया होगा, बी। पहले ए गया था, फिर बाद में बी लास्ट में गया होगा, उसके बाद में फिर से ए आएगा। जो एक काम बचा है उसे कौन करने जाएगा, अब ए करने जाएगा,
यानी इस एक काम को एक कर देगा 4, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है 4, तो 1 बट्टा 4 दिन में कर देगा। तो यानी अब इसे इसमें जोड़ दोगे, इसमें नहीं, यानी एक काम को इसमें जोड़ना है, यानी 10 दिन तो पहले ही काम खत्म हो गया था, और वो एक काम और बचा था, उसे 4 ने कर दिया 1 बट्टा 4 दिनों में, तो हो जाएगा 10 से 1 बट्टे 4 दिन में टोटल काम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम आपको और तरीका भी बताते हैं इसी में, कि जैसे आपको हमने बताया था गुणा करना, यहाँ पे गुणा करना बताया था, ये 5 यानी कि 7 से, यानी जो टोटल काम हमारा 2 दिन का आएगा, 3 लोग होंगे तो 3 दिन का काम निकालेंगे, पहले 2 दिन का आएगा तो 2 दिन का निकालेंगे। तो यानी कि इसमें हमने आपको बताया था गुणा कर देते, ऐसा गुणा कर देते हैं जो काम होता है हमारा कितना भी उससे आगे ना निकल जाए। तो ये 36 था, इसलिए हमने 5 से गुणा कर दिया। अगर 6 से कर देते तो ज़्यादा हो जाता, 46 हो जाता, 42 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 5 से कर दिया, और फिर इस 5 से हमें इधर भी करना है। ठीक है, लेकिन अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 दिन का काम निकाल लिया हमने, यानी पहले दिन ए करने गया 4, दूसरे दिन बी ने कर दिया 3, 2 दिन में इन्हें काम खत्म कर दिया कितना 7। अब 7 से आप इस 36 में भाग दे दीजिए, 2 दिन का काम खत्म हो गया हमारा। अब इस 2 दिन में 36 का क्या करना है, भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तब के लिए बता रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका बहुत। 7 पद 35, फिर भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए अब आपको देखना है कितने लोग कार्य कर रहे हैं, 2 लोग कार्य कर रहे हैं, यानी जोड़ा मान के चलो, यानी 1 दिन इसने कार्य किया, 1 दिन इसने कार्य किया, 2 दिन का कार्य है। तो जो हमारा भागफल आया उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपके दिनों की संख्या आ जाती है, 5 दूनी 10, ये दिनों की संख्या आ जाएगी। और ये जो शेषफल बचेगा, ये हमारा क्या बचेगा, अभी काम बचा, कितना काम बचा है। ठीक है, ये शेषफल जो है, तो एक काम बचेगा, इस काम को करने कौन जाएगा, ए करने जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे 4 दिनों में। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप का, बारी बारी वाला है। ए तथा बी किसी कार्य को 8 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा कार्य आरंभ करने के बाद में वे बारी बारी से कार्य एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए ए तथा बी किसी कार्य को, यानी ए कर सकता है उसे 8 दिन में, तो बी कर सकता है उसे 10 दिन में। ए कर सकता है उसे 8 दिन में, तो बी कर सकता है तो 10 दिन में। और वे कार्य ए, सबसे पहले ए कार्य को आरंभ करता है, और वे कार्य को बारी बारी से करते हैं एक एक दिन, यानी एक दिन ए जाता है, फिर बी जाता है, फिर ए जाता है, फिर बी आता है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ए कर रहा है उस काम को 8 दिन में, ए कर रहा है 8 दिन में, और बी कर रहा है उसे 10 दिन में। टोटल पहले काम की मात्रा निकालेंगे कि ये लोग काम कितना करेंगे, काम करेंगे ये, इनका एलसीएम लेंगे 40, ये 5 हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 4, यानी 8 5 40 और 10 4 40, यानी कि इसकी ये क्षमता आ गई। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम खत्म करेगा, यानी इस 4 काम टोटल काम है उनका 40, ये टोटल काम 40 है, तो ये जो है ए एक दिन में 5 काम खत्म करेगा, और बी एक दिन में 4 काम खत्म करेगा। ठीक है, अब क्या है कि पहले दिन ए काम करने जाता है, पहले दिन ए कार्य करने गया, पहले दिन जब पहले दिन ए कार्य करने गया है, फर्स्ट दिन, पहले दिन जो है ए कार्य करने जाता है, ए ने पहले दिन में, ए का कार्य कितना हो जाएगा, ए का कार्य पहले दिन का हो जाएगा तुम्हारा, पहले दिन में इसने कितना किया कार्य, 5 काम खत्म कर दिया है पहले दिन। और फिर क्या होगा, दूसरे दिन जो है बी कार्य करने जाएगा, दूसरे दिन बी कार्य करने जाएगा, तो बी कितना काम खत्म करके आता है, उसमें से 4 काम खत्म करके आता है। तो यानी कि पहले दिन ये गया, दूसरे दिन ये गया, टोटल काम कितने हो गए हमारे, 2 दिन हो गए टोटल। अब इन लोगों ने दोनों ने 2 दिन में कितना काम खत्म कर दिया है, 9 काम खत्म कर दिया, 5 और 4 9। ठीक है, 9 काम खत्म कर दिया है, यानी 2 दिन इन्होंने काम कर दिया, 2 दिन में इन्होंने 9 काम खत्म कर दिया है। ठीक है, अब 9 में हम ऐसा गुणा करेंगे कि हमारा टोटल काम कितना 40, क्या इससे आगे ना जाए, तो किसका कर दे, इसमें 4 से इसमें गुणा कर देंगे, और 4 से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया आपका दिन, 9 चौक 36, ये हो गया आपका काम। यानी 8 दिन में ये लोग जो है बारी बारी से जाकर के 36 काम को खत्म कर देंगे। लेकिन हमारा काम कितना था 40, फिर भी 4 काम शेष बचेगा, उस काम को कौन करने जाएगा अब, क्योंकि ए आरंभ करता है, तो ए का फिर लास्ट में नंबर आएगा, ए का नंबर फिर से, यानी सॉरी शुरू से नंबर फिर आएगा, यानी बी, ए और बी ने बारी बारी से काम खत्म करने के बाद में 36 काम हो गया, लेकिन उसके बाद में हमारा कितना काम बचा है, अभी 4 काम फ्री बचा है, तो उससे अब कौन करने जाएगा, अब ए का नंबर आता है, तो अब ए करने जाएगा, तो वो इस काम को 4, यानी 4 काम है तो इसको करेगा 4, उसकी क्षमता कितनी है 5, इस 4 को काम को 4 बट्टा 5 दिन में कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 सही 4 बट्टा 5 दिन, 8 सही 4 बट्टे 5 दिन में जो है वो बारी बारी से इस काम को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है
कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में तथा सी उसे 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, देखिए अच्छा आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अल्टरनेटली का मतलब होता है बारी बारी। ठीक है, बारी बारी से सहायता ले रहा है, हेल्प ले रहा है ए जो है बी और सी की, यानी पहले दिन ले लेता है बी से, फिर दूसरे दिन ले लेता है सी से, फिर लेता है बी से, फिर लेता है सी से, इसी तरह से इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको समय और कार्य में हर जगह टोटल काम की आवश्यकता होती है कि हमारा टोटल काम कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, जो है ये 10 दिन में कर रहा है, और बी उसे कर रहा है 15 दिन में, और सी उसे कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो इनका हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालेगा तुम्हारा 60। तो यानी एक ही क्षमता, यानी ए एक दिन में काम करेगा 6, और बी एक दिन में काम करेगा 4, और सी एक दिन में काम करेगा 3। ठीक है, यानी कि सी एक दिन में काम कितना करेगा, 3 करेगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं। अब अच्छा देखिए अब क्या करना है हमें, अब देखना है, तो बताइए कि बी और सी की सहायता अल्टरनेटरी सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। देखिए क्या ए ने सहायता ली पहले दिन बी की, पहले दिन बी की सहायता ली, यानी कि पहले दिन बी की सहायता से, बी की सहायता से उसने काम शुरू किया है, यानी कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर के उस दिन काम करेंगे पहले दिन। ठीक है, उसने बी की सहायता ले ली है पहले दिन, तो यानी ए के साथ बी जाएगा पहले, और ये कितना काम खत्म कर देंगे, 6 और 4 10 काम खत्म कर देंगे पहले दिन में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, दूसरे दिन कौन जाएगा, अब दूसरे दिन ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा ए के साथ। ठीक है, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसने सी की सहायता ले ली, और उसने कितना काम खत्म कर दिया दूसरे दिन में, 6 और 3 9, यानी ए और ये तुम्हारा सी, इन्होंने काम खत्म कितना कर दिया, 9 काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये देखना है पहले तो आपको कि पहले दिन ये दूसरा दिन ये, यानी टोटल काम हमारा हो गया 2 दिन का काम खत्म हो गया, यानी कि पहले दिन ए और बी गए काम करने पे, दूसरे दिन ए और सी गए काम करने, तो उन्होंने 2 दिन काम कर लिया। 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया, 19 काम खत्म कर दिया 2 दिन में। 2 दिन में उन्होंने 19 काम खत्म कर दिया है, यानी कि 2 दिन में, और उन्होंने 19 काम खत्म कर दिया। अब हमने बताया था कि हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो देखिए या तो ऐसे कर लीजिए, या तो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, या ऐसे कर लीजिए कि 19 में ऐसा गुणा कर दीजिए कि 60 से आगे नहीं निकल के जाए। तो कितने का करेंगे, 3 से करेंगे, और इसमें भी फिर किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। तो यानी इधर हो जाएंगे आपके 6 दिन, और इधर हो जाएगा आपका 57, यानी कि 6 दिन में जो है जो ए ने बी और सी की सहायता लेकर 6 दिन में 57 काम तो खत्म कर दिया। अब हमारा काम कितना था, टोटल 60, बचा कितना, अभी 3 काम और बचा, वो भी हमें क्या है करवाना है। अब उस 3 काम को कौन करने जाएगा, पहले दिन नंबर किसका आता है, ए और बी का। अब उस काम को ए और बी करने जाएंगे, यानी टोटल काम हमारा कितना बचा है, टोटल हमारा 60 था, अब हमारा कितना बचा 3 काम बचेगा। उस 3 काम को कौन करने जाएगा, ए और बी दोनों जाएंगे। ए और बी कितना काम कर देते एक दिन में, 10 काम को खत्म कर देते हैं, यानी जो है ए और बी एक दिन में 10 काम खत्म कर देते हैं। तो इस 3 काम को कितने दिन में करेंगे, 3/10 दिन में। तो यानी कि 6 से ही 3/10 दिन, इतने दिन में क्या आपका वो टोटल काम खत्म हो जाएगा। यानी ए जो है बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर, या बारी बारी से पहले ए बी को ले जाएगा, फिर सी को ले जाएगा, इस तरीके से वो 6 से ही 3/10 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। देखिए ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 20 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी की सहायता और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम जो है उनका आगे भी चलता रहता है, जैसे अभी चल रहा है कि ए को यानी कि एक दिन के काम में बी का सहयोग मिल जाता है, फिर दूसरे दिन सी का सहयोग मिल जाता है, और यही क्रम उनका आगे चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, देखिए ए और बी और सी, पहले ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, और ये 10 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले हम काम की मात्रा निकालेंगे, तो इन तीनों को जो है टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। यानी जो है ए जो है यानी ए इस काम को 30 दिन में कर देता है, 60 काम है, और इसे ए जो है 30 दिन में कर देता है। बी इस काम को 20 दिन में कर देता है, और सी जो है इस काम को 10 दिन में कर देता है। तो अब इनकी क्षमता निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे।
ठीक है। ए जो है 1 दिन में काम कर देगा 2, और बी जो है 1 दिन में काम करेगा आपका 3, और सी 1 दिन में काम करेगा आपका दोस्तों 6। ठीक है, यानी कि ए 1 दिन में काम करता है 2, और बी काम करता है 3, और सी काम करता है 6। अब क्या करता है कि ए काम, यानी कि ए काम करने गया और उसने क्या किया कि पहले दिन काम में बी की सहायता ले ली, यानी कि पहले दिन में ए और बी काम करने गए दोनों मिलकर के, बी की सहायता मिली, तो ए और बी दोनों ने मिलकर के कार्य किया है। तो ये दोनों ने मिलकर कार्य कितना कर दिया है, 3 और 2 5 काम खत्म कर दिया है 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में इन दोनों ने कार्य किया है 1 दिन, यानी या ऐसे लिख लो पहले दिन या 1 दिन। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये पहले दिन में से सहायता मिली थी, किसकी, बी की मिली थी, तो इसने पहले दिन में 5 काम खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये दूसरे दिन कार्य करने जाता है और बी को छोड़ जाता है और उसे सहायता मिल जाती है सी की। ठीक है, दूसरे दिन क्या है, बी कार्य करने नहीं जाता है, किसकी सहायता मिली उसे दूसरे दिन, सी की सहायता मिलती है। तो दूसरे दिन सी की सहायता मिली उसे, और उसने काम कर दिया है तुम्हारा 6 और 2 8 काम खत्म कर दिया दूसरे दिन में भी जाकर के, यानी पहले दिन में उसने काम कर दिया 5 और दूसरे दिन में कर दिया है 8, ये दूसरे दिन का है। ठीक है, तो उन्होंने 2 दिन में, यानी कि 2 दिन काम खत्म हो गया हमारा, 2 दिन तक काम चल गया। अब 2 दिन में उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया है, 2 दिन में उन्होंने काम खत्म कर दिया है 13, यानी पहले दिन ए और प्लस बी ने मिलकर के 5 कर दिया, और दूसरे दिन है जो है ए और सी ने मिलकर के कार्य कर दिया 8। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा 13 2 दिन का कार्य। अब देखिए 2 दिन का कार्य हमारा कितना हो गया 13। अब ये 13 2 दिन का कार्य हो गया है, हमें टोटल काम कितना करवाना है 60। 13 में ऐसा गुणा कर दीजिए कि 60 से आगे नहीं निकल जाए, तो 13 चौक 52, न शांत रख लो। ठीक है, 13 चौक 52, अब इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 दिन, और ये हो जाएगा आपका 52, यानी कि जो है इन लोगों ने, जो ए ने बी और सी की सहायता से 8 दिन में 52 काम क्या किया, खत्म कर दिया है। 52 काम को क्या किया इन्होंने, खत्म कर दिया। लेकिन देखिए 8 दिन में इन दोनों तीनों ने, यानी कि तीनों थे लेकिन वो एक के साथ जाते थे कार्य करने, तो उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, 52 काम खत्म कर दिया है। लेकिन हमारा काम कितना था टोटल, हमें 60 काम करवाना था, लेकिन फिर भी हमारा काम बचेगा अभी कितना, टोटल काम यानी कितना काम और बचेगा हमारा, यानी 60 था और 52 काम खत्म हो गया, तो हमारा 8 काम अब भी बच जाएगा। अब ये 8 काम कौन करने जाएगा, यानी कि इस काम को करने कौन जाएगा, यानी पहले दिन कौन जाता है, क्योंकि अब शुरुआत कहाँ से होगी, ए से होगी ना, क्योंकि पहले दिन ए और बी जाता है, दूसरे दिन ए और सी जाता है, तो यहाँ तक की तो प्रक्रिया थी 8 दिन की, यानी कि यहाँ पे पहले दिन जो है ए और बी गए होंगे दोनों मिलकर के, और फिर दूसरे दिन गए होंगे ए और सी गए होंगे, फिर तीसरे दिन ए बी काम करने गए होंगे, फिर चौथे दिन ए और सी गए होंगे, फिर 5वें दिन गए होंगे ए और बी, और फिर 6ठे दिन गए होंगे आपका ए और सी, और फिर 7वें दिन जाएंगे आपके ए और बी जाएंगे, और 8वें दिन गए होंगे आपके ए और सी, यानी 8 दिन तक का आपका खत्म हो गया काम। अब 8वें दिन कौन गया काम करने, ए और सी जाएगा। अब 9वें दिन काम करने कौन जाएगा, ए और बी जाएगा ना काम करने, यानी 9वें दिन। तो आपका काम बचा है कितना, 8 काम बचा है अभी भी, और इस काम को अब ए और बी दोनों करने कौन जाएगा, ए और बी करने जाएंगे, और ए और बी जो है 1 दिन में 5 काम को खत्म कर देते हैं। तो 8 बट्टे में 5 हो जाएगा, और इसका इसमें अभी भाग चला जाएगा, 5 एकन 5, फिर भी शेष आपका कितना काम बच जाएगा, फिर भी काम कितना आपका बच जाएगा, 3 काम फिर भी आपका शेष बचेगा, यानी 8 दिन तो ये पहले कर लिया है, और ए और बी फिर से 1 दिन और काम कराए, 1 दिन और काम कराए, तो इसमें एक ऐड और कर दीजिए, और फिर भी आपका काम कितना बच जाएगा, फिर भी आपका काम बच गया 3 काम फिर से बच गया है। अब इसके बाद में ए और बी करने गए थे, अब कौन जाएगा कार्य करने, अब ए और सी जाएंगे कार्य करने, और ए और सी जो है 1 दिन में कार्य कर देते हैं आपका 8। तो देखिए 8 और 1 9, और ये आपका 3/8, तो आपका काम हो जाएगा 9 सही है, और आपका हो जाएगा 3/8 दिन, यानी कि जो है वो लोग उसे 9 सही 3/8 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, आपकी क्लास आज यहीं पर बंद होती है, और हमको उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।